हेलो दोस्तों, मैं रामकृष्ण तिवारी आज आप लोगों के बीच में लाइफ टू इजी चैनल से, जो कि आज तक हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, तो आज हमारे बीच में नए सदस्य हैं जिनके हमने 2-4 वीडियो भी लाइफ टू इजी पे रिलीज हो चुका है, हमने देखा भी है। तो हमको आपको बताना चाहते हैं कि आपने नहीं देखा होगा फिर भी आप देखें। फिर भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरा तो बहुत कुछ है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, वो जनता बोलती है। तो आइए आज हम ये हमारे दोस्त और हमारे मित्र, हमारे सीनियर भी हैं ब्रिजेश राय जी, जिससे कि हम इनसे आप पूछना चाहेंगे यथावत पूर्व निर्धारित और भ्रांति, इसके मामले में क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग लाइव और इनके जुबानी सुनिए और आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि लाइफ टू इजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसने न किया हो वो करें और जितना हो सके वो शेयर करें। और आने वाले देखिए, ज्ञान सबके पास है, मैं नहीं कहता कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन जितना तुम्हारे पास है उतना कम है, तो कुछ नया लेते हैं। तो हम ब्रिजेश भाई से मिलाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार और आपको एक नई जानकारी के साथ में हमारे सर ने पूछा है कि यथावत और पूर्व निर्धारित और भ्रांति ज्ञान प्रणाली क्या है और इसे समाज में कैसे काम कर रही है। तो यथावत का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई ये है कि हमारे समाज में अगर सच बात को देखें जी, तो हमारे समाज में अगर यथावत की बात करें तो हवा जो दृष्टिमान है, जिसको हम देख सकते हैं, वो सत्य है। हवा अर्थात पानी, जो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, और हमारे प्राणी जिसको हम देख सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, घर और पेड़ पौधा, ये जो भी हम देख सकते हैं वो यथावत है। पूर्व निर्धारित ये हुआ कि हमारे पूर्वजों ने आज से बहुत साल पहले तक जैसे जाति, धर्म और महिला, पुरुष, ये सबको पूर्व निर्धारित कहा जाता है कि पहले से ही समाज में पहले से निर्धारित है। आज हमने जन्म लिया तो हम किस जाति में जन्म लिया और हमारा जात क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा काम क्या है, और हमारा ऊंच नीच का जो आजकल समाज में चल रहा है वो चीज क्या है, ये पूर्व निर्धारित है। आजकल अगर भ्रांति की बात करें तो समाज में 90% चीज भ्रांति चल रही है। भ्रांति ये है कि बिल्ली रास्ता काट गई। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो हम पहले से ही अपने दिमाग में यह बैठा लेते हैं कि कुछ ना कुछ अवशगुन होगा। अगर अवशगुन होगा ये पहले से हमने सोच लिया और 2-4 आदमी का अवशगुन हो गया तो ये समझिए कि ये भ्रांति में आप जी रहे हैं। हमको जीना कैसे है ये हम तय करेंगे कि पूर्व निर्धारित में जीना है, भ्रांति में जीना है, या फिर यथावत में जीना है। तो आज है कि मैं इस जाति से हूं और इस जाति के लोग अभिशाप हैं, ये जो है ये भ्रांति है जी। महिला है वो पुरुष प्रधान देश में महिला अभिशाप है। लोग कहते हैं कि महिला अगर हुई तो महिला में ये देखने को मिलता है कि महिला है तो वो छोटी है। आज भ्रांति इतना बढ़ गया है कि लगभग 90% भ्रांति को अगर देखें तो भ्रांति की दुकान चल रही है। दुकान की अगर बात करें तो
तो आपकी रेखा देख करके आपके भविष्य बताने वाले लोग हैं, आपकी चेहरा देख करके आपके भविष्य बताने वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपका भविष्य आपके हाथ में इसलिए है कि यदि कोई बोलता है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है और आप आज ड्यूटी कर रहे हैं और उस ड्यूटी को छोड़ दीजिए, तो आज का जो हमने काम किया वो कल का मेरा भविष्य है। आज हमने ड्यूटी किया तो कल हमको पेमेंट मिलेगा, ये फिक्स है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। आज हमने जो समाज में बोया है वही काटेंगे। अगर हमने समाज में अच्छा बोया है तो अच्छा काटेंगे और बुरा बोया है तो बुरा काटेंगे। अगर हमने गेहूं का खेती किया है तो जौ नहीं काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको तय करना है कि यथावत में जीना है कि भ्रांति में जीना है कि पूर्व निर्धारित में जीना है। जी, आप सबसे पहले ये तय कीजिए कि ये चीज जो है, आजकल 90% नहीं, हम तो बोलते हैं कि 100% लोग भ्रांति में ही जी रहे हैं। सर जैसे मेरा एक सवाल है, मैं माफी चाहूंगा आप सब लोगों से, कि जैसे जो आज की जनरेशन है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जैसे कि उनको यथावत का मतलब नहीं पता है, न तो ये पूर्व निर्धारित का मतलब है पता है, न भ्रांति का मतलब है। अभी नए बच्चों से हम पूछते हैं तो आज के डेट में हम नए बच्चों को हम बताते हैं कि ये चीज है तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि नए बच्चों को इन चीजों में कैसे उतारा जाए कि वो इन चीजों में शामिल हों, क्योंकि बच्चों को भेजोगे तो बोलेंगे कि अंकल बेवकूफ बना रहे हैं। तो बात यहाँ सवाल उठता है। बात यह है कि बच्चे का परवरिश कहाँ हुआ है। अब आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि किसी भी क्षेत्र से हों, हम इंडिया से हैं तो इंडिया से हैं, तो अगर गुजरात से हैं और हम जो हैं बिहार से हैं, कोई यूपी से है, तो अगर आप यदि जहां पर भी आपका भरण पोषण हुआ है, पालन पोषण हुआ है, तो वहां कैसे आपका भरण पोषण और पालन पोषण हुआ है, वो जो है सबसे पहले महत्व रखता है जी, कि हमारा चाहत क्या है और जरूरत क्या है। जी। अगर हम चाहते हैं आज कि हम इस चीज को जाने, तो सबसे पहले ये जरूरत पूरा कीजिए या पता कीजिए कि हमारे भरण पोषण कहाँ हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमको गुजरात में रहना है और हमने 18 साल 20 साल बिहार में रहा है या यूपी में रहा है, तो यहां आएंगे आप तो सबसे पहले यहाँ का कल्चर जानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ के गुजराती बोलना चाहें तो यहाँ आकर के उस चीज में ढलना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। कहीं भी जाइएगा आपको उस चीज की जानकारी लेनी पड़ेगी, वो भाषा का हो, ज्ञान का हो या फिर किसी चीज का हो। आज मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने 4-5 साल इसका कोर्स किया हुआ है और कोर्स करके इसको जाना और जानने के बाद पता किया, उसको अपने जीवन से जोड़ के देखा कि यथावत और पूर्व निर्धारित और भ्रांति क्या है, और हम लोग भ्रांति में कितना ध्यान देते हैं। लोग बोलते हैं कि आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। कहां जाइए? बालाजी के मंदिर में जाइए और एक नारियल फोड़िए और वहां लड्डू चढ़ा के आइए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इस चौराहे पर जाइए, वहां पे आप ये तंत्र मंत्र कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आजकल की जो बातें हैं ये आज की जनरेशन की नहीं, ये पूर्व निर्धारित जो भी चीज है वो आज भ्रांति में बदल गई है। और भ्रांति की दुकान आजकल बहुत जोरों से चल रही है, जोरों से। जी। आज यदि हम आपको बात करते हैं, यथावत की बात करें, आपको सही ज्ञान देने की बात करें, वो कोई भी बात हो वो लोग नहीं सुनेगा।
लोग कौन सा भ्रांति की बात करें ना, भाई आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप 5 लवंग लो और काले कपड़ा में बांध दो और अपने सिरहानी लेके सो जाओ, आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये मंत्र बोलो। वो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे और सुनेंगे भी और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि वो भ्रांति है। तो आजकल 90 से 95% मैं बोल रहा हूं कि सब लोग भ्रांति में ही जी रहे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ पढ़ाई को ही ले। आजकल कई एक चैनल पर हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि परीक्षा आया हुआ है, आपका बच्चा पढ़ने वाला है, आप ये टोक टिक कीजिए, आपका सालों भर अगर बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है तो परीक्षा में पास हो जाएगा जी। ये है भ्रांति। तो ये चीज भ्रांति जो है, इस भ्रांति से बाहर निकल करके हमको सोचना है कि हमको कैसे जीना है और हमारे परिवार के लोग कैसे जिए, हमारे समाज के लोग कैसे जिए। मैं तो यही अपने चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग यथावत में जिए और जो आपके आंखों से दिखने वाली चीज है, जो दृष्टिमान है, उस पर विश्वास कीजिए और विश्वास करके अपने आप को यथावत में ही जिए और अपने परिवार को जिलाइए और अपने आगे बढ़िए। अपने सोच को यथावत में रखिए, पूर्व निर्धारित और भ्रांति में न रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। यही मैं कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने ब्रिजेश जी से आपने इतनी सारी चीजें सीखी हैं और मैं भी सीखा ही हूँ। मैं कुछ कह नहीं था, आप लोगों के जरिए मैंने इनसे सवाल किया जो मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने ये चीज बताया। तो इसका अमल करना है मुझे कि हमें किस परिस्थिति में जीना है और हमें अपने आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को, अपने भाइयों को किस संस्कार में पालना है। तो आप सीखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल से लाइव टू इजी, और आप जुड़े और जितना हो सके उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट में मुझे बताइए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर से ब्रिजेश भाई से आप लाइव से बात कराएंगे। आप लोगों को हमारा नमस्कार।